पूरे वर्ल्ड में जितना भी मैन्युफैक्चरिंग होता है उसमें से 31.6% मैन्युफैक्चरिंग अकेला चाइना करता है, जिससे वो पूरे वर्ल्ड में मैन्युफैक्चरिंग के दम पर अपनी मनमानी करता है। लेकिन अब ग्लोबल इंडस्ट्रीज भारत की तरफ बढ़ रही है। भारत का लंबा समुद्र तट, विशाल युवा वर्ग और उपजाऊ जमीन होने के कारण भारत ग्लोबल इंडस्ट्रियों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। तो सवाल ये है कि क्या भारत मैन्युफैक्चरिंग में चीन को पीछे छोड़ सकता है? इसे जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि चीन आखिर मैन्युफैक्चरिंग में इतना सफल क्यों है। क्या राज है कि चीन इतना ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर पा रहा है? इसके मुख्य 5 कारण हैं। पहला है तेजी से ग्रोथ। साल 2000 में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में चीन की हिस्सेदारी मात्र 6% थी, जो 2030 तक 45% तक पहुंचने का अनुमान है। चीन ने 1980 के दशक में आर्थिक सुधारे, सेज, एफडीआई जैसी रणनीतियों का इस्तेमाल किया। अपनी जीडीपी का 6.5% इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया, जिससे हाई स्पीड रेल, एयरपोर्ट्स और सड़कों का विशाल नेटवर्क बना। चीन में मैन्युफैक्चरिंग के लिए जरूरी सभी पार्ट्स और कच्चा माल देश के अंदर से ही मिल जाता है, जिससे लगातार काम चलता रहता है और ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग भी होता है। चीन ने एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट में भारी निवेश किया है, जिससे स्किलफुल पर्सन की विशाल फौज तैयार हुई है। इसी 5 कारण के दम पर चीन आज ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में 30% से भी ज्यादा हिस्सा रखता है। लेकिन इसके सामने भारत की स्थिति और कौन सी चुनौतियों का सामना भारत कर रहा है? भारत की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा लगभग 15 से 17% है, जबकि चीन में यह 30% है। भारत अपनी जीडीपी का 4.5% हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर को देता है, जो चीन से काफी कम है। भारत को महत्वपूर्ण प्रोडक्ट्स और कच्चा माल बाहर से मंगवाना पड़ता है, जिससे खर्च बढ़ता है और उत्पादन में गिरावट आती है। भारत ने मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं की शुरुआत की है, लेकिन इसका इस्तेमाल अभी भी एक चुनौती है। हालांकि चीन जितना मैन्युफैक्चरिंग भारत कर सके उसकी संभावना है, लेकिन समय लगेगा। भारत के पास मैन्युफैक्चरिंग करने की क्षमता तो है, लेकिन चीन जैसी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लाई चेन डेवलप करने में अभी समय लगेगा। चीन जितना मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश, नीति में स्थिरता, स्किलिंग और टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन जरूरी है। अमेरिका चीन ट्रेड वॉर जैसे घटनाक्रम भारत के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी बन सकते हैं, लेकिन हमें अपनी तैयारियों को तेज करना होगा। चीन और भारत के बीच कंपटीशन के साथ साथ कुछ क्षेत्र में साझेदारी की भी संभावना है, खासकर टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन में। अमेरिका चीन के टैरिफ वॉर से भारत को फायदा मिल रहा है, क्योंकि कई ग्लोबल इंडस्ट्रीज चीन के सिवाय भारत में अपनी कंपनियां डाल के उत्पादन बढ़ा रही है। एग्जाम्पल के लिए अब लगभग 20% आईफोन भारत बना रहा है, जो पहले पूरी तरह चीन में बनते थे। भारत के पास चीन के मुकाबले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बेहतर बनाने की क्षमता है, लेकिन इसके लिए इंडिया को स्किल डेवलपमेंट, सप्लाई चेन का विकास, बेहतर टेक्नोलॉजी का विकास जैसे महत्वपूर्ण सेक्टर में तेजी से डेवलपमेंट करना होगा। अगर ये डेवलपमेंट समय पर और ढंग से किया जाए तो भारत आने वाले समय में चीन को टक्कर दे सकता है। अगर तुम भी एक स्टूडेंट हो और फिल्में देखने का शौक रखते हो, तो इस वीडियो में मैंने 15 ऐसी बिजनेस मूवियों के बारे में बताया है जो तुम्हें बिजनेस में मास्टरमाइंड बना देगी। तो यहाँ से तुम इस वीडियो को देख सकते हो।